नमस्ते। आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के पत्र कैसे लिखे जाते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों और विचारों तथा सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। इस कार्य के लिए पत्र सर्वाधिक उत्तम साधन होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने इच्छित व्यक्ति से अपने मन की बात आसानी से कह सकता है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन बहुत जटिल हो गया है। मनुष्य को सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस कार्य में पत्र बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। पत्र के प्रकारों की बात करें तो यह अनेक प्रकार के होते हैं। विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। आमतौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं: अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। आइए पत्र के इन विभिन्न प्रकारों को विस्तार से जानते हैं। अनौपचारिक पत्र की तो इस तरह के पत्र निकट संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। इसमें पत्र पाने वाले तथा लिखने वाले के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा मित्रता का भी हो सकता है। ऐसे पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी व घरेलू होती है। इसका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती तथा इसमें आत्मीयता का भाव व्यक्त होता है। वहीं औपचारिक पत्र में एक निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है। सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को भी शामिल किया जाता है। औपचारिक पत्रों के दो प्रकार होते हैं। पहला है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है। इसका प्रारूप भी प्रायः निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी वर्ग के होते हैं। और दूसरा है सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनका विषय वस्तु आम जीवन से संबंध होता है। इसका प्रारूप स्थिति व संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि आते हैं। अब बात करते हैं पत्र के अंग की। पत्र का वर्ग कोई भी हो, उसके 4 अंग होते हैं: पता और दिनांक, संबोधन व अभिवादन शब्दावली, पत्र की सामग्री या कलेवर और पत्र की समाप्ति या समापन भाग। पत्र का पहला अंग है पता व दिनांक। अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक अपना पता लिखता है और उसके नीचे तिथि लिखी जाती है। औपचारिक पत्र में प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद बाईं ओर प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है। बात करें पत्र के दूसरे अंग संबोधन और अभिवादन की तो अनौपचारिक स्थिति में पत्र जिसे लिखते हैं उसे संबोधित करते हैं, जैसे आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी, पूजनीय माताजी, श्रद्धेय ताऊजी, आदरणीय भैया, प्यारे भाई, प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे सम्मान सूचक शब्द अवश्य लिखते हैं, जैसे प्रणाम, सादर प्रणाम, आशीर्वाद, चरण स्पर्श, प्रसन्न रहो आदि। अभिवादन लिखने के बाद पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए, जैसे पूज्य पिताजी प्रणाम। औपचारिक पत्र में संबोधन पत्र शुरू करने से पहले पत्र लिखने का कारण यानी कि विषय अवश्य लिखा जाना चाहिए। विषय लिखने के बाद संबोधन लिखा जाता है, जैसे श्रीमान, महोदय, मान्यवर आदि। पत्र की सामग्री या कलेवर में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का कलेवर की भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए।
लेखक का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र में यदि काट कर कुछ लिखा जाए तो उस पर छोटे हस्ताक्षर कर देने चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। पत्र लिखते समय गागर में सागर भरने की शैली को अपनाया जाना चाहिए। पत्र की समाप्ति या समापन भाग में अनौपचारिक पत्र के अंत में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था तथा गौरव गरिमा के अनुरूप स्वनिर्देश बदल जाते हैं, जैसे तुम्हारा, आपका, स्नेही, शुभचिंतक, विनीत आदि। औपचारिक पत्रों में पत्रों का अंत प्रायः निर्धारित स्वनिर्देश द्वारा होता है, जैसे भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। इसके बाद पत्र लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। औपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर के नीचे प्रायः प्रेषक का पूरा नाम और पद लिखा जाता है। आइए अब विभिन्न पत्रों के उदाहरण देखते हैं। आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं। मान लीजिए प्रश्न है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है। इस पद के लिए शिक्षा निदेशक को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इसके लिए पत्र ऐसे लिखेंगे। प्रति शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली, पूर्णविराम। विषय प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद भी पूर्णविराम लगाएंगे। महोदय, मुझे 5 फरवरी 2020 को प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि शिक्षा निदेशालय को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है। प्रार्थी स्वयं को एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नाम मनोज कुमार, पिता का नाम श्री राम स्वरूप, जन्मतिथि 25 दिसंबर 91, पतासी 125 सागरपुर दिल्ली। शैक्षणिक योग्यताएं हाई स्कूल CBSE बोर्ड 96%, इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड 95%, स्नातक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 82%, परास्नातक BHU 78%, B.Ed अवध विश्वविद्यालय 92%, अनुभव सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती 5 वर्ष। घोषणा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेवा का अवसर मिलने पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। धन्यवाद। भवदीय मनोज कुमार, नीचे हस्ताक्षर, दिनांक 12/10/2020। दाईं तरफ संलग्नक शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र की शैक्षणिक प्रतियाँ। आइए एक उदाहरण शिकायत, समस्या या सुझाव एवं अन्य पत्रों का देखते हैं। प्रश्न है, आपके मोहल्ले में बिजली की आपूर्ति अनियमित एवं अनिश्चित है। प्रायः वोल्टेज कम होने या अधिक होती रहती है। इस संबंध में अपने जनपद के मुख्य अभियंता को पत्र लिखना है। लिखेंगे। प्रति मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विषय बिजली की अघोषित कटौती एवं बढ़ते संकट के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले निराला नगर की विद्युत संबंधी समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। श्रीमान जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं महानगर जैसा विशिष्ट शहर होने के बाद भी यहाँ बिजली की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मई जून में यह समस्या अपने चरम पर पहुँच जाती है। यहाँ बिजली के आने और जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। इसके अलावा बिजली का वोल्टेज कभी अचानक कम तो कभी अचानक अधिक हो जाता है। इससे हमारे घरों के बहुमूल्य उपकरण, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कंप्यूटर सेट आदि खराब हो चुके हैं। कई बार तो यह वोल्टेज इतना कम होता है कि CFL जुगनू जैसे चमकते प्रतीत होते हैं। सवेरे जब बच्चों के स्कूल जाने तथा लोगों के काम पर जाने का समय होता है, तब बिजली का अचानक चले जाना कितना कष्टप्रद होता है, इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में व्यक्तिगत रुचि लेकर हस्तक्षेप करने की कृपा करें ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू हो सके। धन्यवाद। भवदीय विवेकार्य 17/4 B, निराला नगर, लखनऊ, दिनांक 12/10/2020। एक उदाहरण संपादक के नाम पत्र का देखते हैं। अपने शहर की टूटी फूटी सड़कों की दयनीय दशा का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए नव भारत टाइम्स के संपादक को पत्र लिखना है। तो लिखेंगे। प्रति संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विषय शहर की टूटी फूटी सड़कों के संबंध में। महोदय, मैं आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपने शहर बाराबंकी की टूटी सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहां पिछली बार सड़कों की मरम्मत विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अत्यंत जल्दबाजी में कराई गई थी।
जो भी एक भी बरसात न सह पाई। जगह जगह से सड़कें टूट गई हैं। वर्षा के दिनों में इसमें पानी भर जाता है, जिससे आवागमन दुष्कर बन गया है। रात में प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसकी मरम्मत के लिए प्रशासन को शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। आपसे निवेदन है कि इसे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में स्थान देने की कृपा करें, ताकि संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हो सके, वे इसकी मरम्मत हेतु आवश्यक कदम उठाएं। सधन्यवाद। भवदीय विवेक सिंह, कलेक्ट्रेट रोड, बस्ती, उत्तर प्रदेश। दिनांक 11 मार्च 2020। पत्र लेखन का यह वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए कार्यालयीय पत्र के लेखन विधि, विभिन्न प्रकार और उदाहरण एक अन्य वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।